तो हम जो सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो है ओपन चैनल फ्लो। और ओपन चैनल फ्लो का अगर मैं एग्जांपल दूं तो ओपन चैनल फ्लो जो होता है तुम्हारा, रिवर हो गया ओपन चैनल है, स्ट्रीम्स हो गया ओपन चैनल है, रोड साइड ड्रेनेज है वो भी ओपन चैनल है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ इतना ही नहीं है कि हमें सिर्फ किस पर्सपेक्टिव से देखना है इसमें कि फ्लो किस तरीके का होता है आपका। फ्लो लेमिनार है, टर्बुलेंट है, क्रिटिकल है, सुपर क्रिटिकल है, स्लोप किस तरीके का है, माइल्ड है, स्टीप स्लोप है। तो जब हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम जो फ्लोइंग वाटर है उसकी एनर्जी के बारे में बात करेंगे, उसकी डेप्थ के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं फ्लो की उसके बारे में बात करेंगे, कब हाइड्रोलिक जंप फॉर्म होगी, कब आपका ग्रेजुअल वेरिड फ्लो रहेगा, कब आपका रैपिडली वेरिड फ्लो रहेगा। तो ये सारा चीज हम इसमें देखने वाले हैं। तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो भी टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो होंगे 5 टॉपिक हैं। ठीक है, साथ के साथ नोट डाउन करते रहना। वैसे ये जो भी मैं नोट लिखूंगा यहाँ पे वो आपके पैनल पे भी अपलोड हो जाएगा, लेकिन खुद से लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट की आपकी ज़्यादा बेटर हो जाएगी। तो पहले सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या हम कवर करेंगे। एज पर जो भी आपका स्टेट, हिमाचल का हो गया या फिर तुम्हारा पंजाब का हो गया, मोर ओवर जो ये सब्जेक्ट्स हैं सिमिलर ही हैं दोनों स्टेट में। ठीक है, और अभी तुमने देखा भी होगा ओपन चैनल से एसएससी में भी 6-7 क्वेश्चन आ रखे थे। तो जिन्होंने एसएससी दिया होगा उनको आइडिया होगा कि छोटा सब्जेक्ट है। जबकि ये एफएम ओसीएफ, फ्लूइड मैकेनिक्स और ओपन चैनल फ्लो, फ्लूइड मैकेनिक्स तो आपका मैकेनिकल सिविल दोनों के इसमें रहता है सब्जेक्ट, बट अगर मैं सिर्फ ओसीएफ की बात करूँ तो ये पर्टिकुलरली सिविल का एक कोर सब्जेक्ट है। तो इसका जो वेटेज है कम से कम 5 से 6 मार्क्स जो है वो रहता ही रहता है। ज्यादा ज्यादा मतलब मैक्सिमम चला गया तो जैसे इस बार 7 मार्क्स का भी आ गया। सब्जेक्ट छोटा है पर वेटेज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि तुमने एफएम का देखा होगा 3 से 4 क्वेश्चन थे, पर ओसीएफ जो इससे 3 टाइम्स बड़ा सब्जेक्ट है एफएम, उसमें से सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन थे, इसमें से 6 to 7 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको कर रहे हैं। तो पहला चैप्टर जो हम देखेंगे वो देखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन टू ओसीएफ, ओपन चैनल फ्लो होता क्या है, उसमें फ्लो पैरामीटर्स क्या होते हैं, किस किस टाइप का फ्लो होता है। ठीक है, सब क्रिटिकल फ्लो क्या है, सुपर क्रिटिकल फ्लो क्या है, स्टेडी फ्लो क्या है, कौन कौन सी एनर्जी इक्वेशंस हम यूज करते हैं, कौन कौन सी अदर इक्वेशंस ओपन चैनल फ्लो में जो है यूज होती है, ये सारा हम इसी में देखेंगे। एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है, वेव सेलेरिटी क्या होती है, तो ये सब कुछ हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा आपका स्पेसिफिक एनर्जी एंड डेप्थ रिलेशनशिप। अब जो ये चैप्टर है ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा पूछा अगर जाता है एग्जाम में तो यही चैप्टर पूछा जाता है। अब स्पेसिफिक एनर्जी क्या है, एनर्जी के बारे में मैं डिस्कस करूंगा तुमसे थोड़ी देर में, होती क्या है चीजें, और स्पेसिफिक एनर्जी उसमें कहाँ पे स्टैंड करता है वो सब देखेंगे। तो एक पर्टिकुलर एनर्जी और डेप्थ का रिलेशनशिप है जिसे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं और उसके हिसाब से बताते हैं कि मिनिमम एनर्जी, क्रिटिकल वेलोसिटी, रेक्टेंगुलर चैनल में क्या क्या क्रिटिकल डेप्थ होगी, क्या क्या क्रिटिकल एनर्जी होगी, वो सारा हम इसी चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड चैप्टर रहेगा आपका यूनिफॉर्म फ्लो। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। तो सिर्फ यूनिफॉर्म फ्लो में इतना नहीं है कि यूनिफॉर्म फ्लो की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसमें हम डिटेल में हर एक चीज को देखते हैं कि भाई अगर मुझे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है कौन कौन से फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। मेनिंग्स फार्मूला है, चेजिस फार्मूला है। अपार्ट फ्रॉम दिस इकोनॉमिकल और एफिशिएंट चैनल सेक्शन कौन सा होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ रेक्टेंगुलर चैनल की तो उसके क्या पैरामीटर्स होंगे कि हम बोलेंगे कि ये एफिशिएंट और इकोनॉमिकल है, राइट। तो ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फोर्थ आएगा ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। अब इसमें वेरियस प्रोफाइल, इसमें वेरियस प्रोफाइल के बारे में हम स्टडी करते हैं। वाटर की प्रोफाइल, अगर मैं स्लोप ऐसा बना रहा हूं ना तो पानी ऐसे ही क्यों जा रहा है, इसका रीजन हम देखेंगे। और ये प्रोफाइल ड्रॉ कैसे करना है, सब कुछ एक एक पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक हर एक चीज को हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें आएगा ग्रेजुअल वेरिड फ्लो। फिफ्थ चैप्टर रहेगा आपका हाइड्रोलिक जंप या फिर रैपिडली वेरिड फ्लो।
अब ये चैप्टर काफी छोटा है, फिफ्थ चैप्टर, पर इसका इम्पोर्टेंस ऊपर जो सेकंड और थर्ड चैप्टर है उतना ही है। तो सीधा पूछ लेता है कि भाई मुझे ये बताओ, क्वेश्चंस रहेंगे यूजुअली किस तरीके के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। हाइड्रोलिक जंप फॉर्म व्हेन, तो कब फॉर्म होती है, जब सुपर क्रिटिकल फ्लो सब क्रिटिकल फ्लो को मीट करता है। अब ये सुपर क्रिटिकल सब क्रिटिकल पहले देखना पड़ेगा हमको होता क्या है, उसी के बाद हम समझ पाएंगे कि एक्चुअल में हाइड्रोलिक जंप क्या है। ठीक है। कब वाटर हाइड्रोलिक जंप किस किस टाइम पे फॉर्म होगी, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हाइड्रोलिक जंप अगर हम करवा रहे हैं तो क्यों करवा रहे हैं, ये सारा रीजन हम इसी में देखेंगे। एंड इसी में एंड में मैं तुम्हें सर्जेस भी बताऊंगा। ठीक है। बहुत ही छोटा टॉपिक है। ओके, अब मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो अगर बात करें HPRCA, जो जेई का एग्जाम होगा, मिनिमम में यहाँ पे जो है 4 to 6 मार्क्स रख रहा हूँ। और जो आपका ये PSSB या फिर SDO हो गया पंजाब का, PPSC, SDO या फिर P SSB जेई, इन दोनों में ही इसका वेटेज जो है 5 मार्क्स, 5 मार्क्स ईच तुम्हें देखने को मिलेगा। ठीक है। ओके, जितना भी मैं बताऊंगा मोर देन सफिशिएंट है, तुम्हारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कोई भी रेफरेंस बुक उठा लेना, गुप्ता एंड गुप्ता उठा सकते हो, यूथ कंपटीशन उठा सकते हो, कहीं के भी क्वेश्चन करो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बस नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेना और उनको रिवाइज कर लेना थरली। रेफरेंस अगर तुम्हें चाहिए कि सर एक बुक भी हमको बता दो कोई अच्छी सी, तो सुब्रमण्य, ये बहुत अच्छी बुक है। इवन दो अगर हम बात करें ना, मास्टर्स में भी यही बुक फॉलो की जाती है। तो रेफरेंस बुक की बात करें तो ये बहुत बढ़िया बुक है, इसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। पर इतनी बड़ी बुक तुम पढ़ नहीं पाओगे, तो वो मैंने पढ़ा हुआ है, मैंने नोट्स तुम्हारे लिए बना रखे हैं एग्जाम पैटर्न के हिसाब से, क्योंकि इसमें बहुत कुछ चीजें हैं, एडवांस चीजें भी हैं, तो वो तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है। जितना मैं बताऊंगा उतना ही देखना है, राइट। तो चलिए, आई थिंक स्टार्ट करते हैं। कितने लोग आ गए, दो ही लोग हैं अभी तो। अच्छा, वीडियो और ऑडियो क्लियर है ना सबको, मैसेज करना जरा। वीडियो और ऑडियो सबको क्लियर है, स्क्रीन क्लियरली विजिबल है, जो मैं लिख रहा हूँ वो दिख रहा है सबको। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है। आई थिंक, अब देखो, यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल सा डायग्राम निकाल के रखा हुआ है, ये कैनाल का डायग्राम है, अगर तुम देख पा रहे होंगे, कैनाल है। अब सबसे पहली चीज ये है, पहले मैं चैप्टर का नाम लिख देता हूँ ऊपर। चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन टू OCF। ठीक है, ओपन चैनल फ्लो। सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि मैं ओपन चैनल बोलूंगा किसे, किसको, क्योंकि फ्लो तो कई टाइप का होता है, पाइप फ्लो भी होता है आपका। ठीक है। सिल्वर लाइन में भी जो है वाटर फ्लो कर रहा है, वो किस टाइप का फ्लो होगा वो भी हमको देखना है। ठीक है। तो ध्यान से सुनना, मान लो ये कोई रिवर है इस तरीके की, बनाना मत तुम इसको, जब मैं लिखूंगा तभी मैं बोल दूंगा कि लिखना स्टार्ट कर लो। अगर मैं इसको ऐसे क्रॉस सेक्शन कट करूं तो रिवर का क्रॉस सेक्शन कैसा मिलेगा, नेचुरल इस तरीके का। ठीक है, ये रिवर है, तो रिवर का क्रॉस सेक्शन सामने से, मतलब कोई भी चीज है, मान लो ये बीम है, इस तरीके की रेक्टेंगुलर बीम है, तुम अगर इस बीम को 90 डिग्री पे कट करोगे तो तुम्हें सामने से ऐसा क्रॉस सेक्शन दिखेगा। तो 90 डिग्री पे जब भी हम, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट 90 डिग्री पे जब भी हम कोई भी चीज कट करते हैं तो हमें उस पर्टिकुलर चीज का क्रॉस सेक्शन दिखेगा। क्या दिखेगा, क्रॉस सेक्शन। ठीक है। तो किस तरीके का क्रॉस सेक्शन होगा, ये रिवर का बना दिया मैंने यहाँ पे, ऊपर जो है वो कैनाल है, राइट। अब तुमने कई बार देखा होगा कि इसमें मुझे क्लियरली एक ऐसी लेयर सी दिखती है ऊपर, जो पानी फ्लो हो रहा होता है चैनल के ऊपर, मुझे क्लियरली एक इंटरफेस दिखता है ऐसा। ये सेम यहाँ पे भी तुम्हें इंटरफेस दिख रहा है ऊपर कैनाल के ऊपर। 3D में अगर तुम देखना चाहो तो 3D में इस तरीके से दिखेगा, नीचे तो लाइन डायग्राम है।
ये ऊपर जो है आपका ये इस तरीके से ये दिख रहा है सरफेस। इस सरफेस को बोलते हैं हम फ्री सरफेस। क्या बोलते हैं? फ्री सरफेस। इसको बोलते हैं हम फ्री सरफेस। राइट। अब फ्री सरफेस बनेगा कब? तो फ्री सरफेस तभी बनेगा जब दो फ्लूइड आपस में मिलेंगे। अब दो फ्लूइड कैसे? ऊपर चेक करो तो ऊपर है एयर, नीचे है लिक्विड। ठीक है। तो जब दो इमिसिबल लिक्विड आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो उनके बीच में एक इंटरफेस बनता है जिसको हम फ्री सरफेस बोलते हैं। अब जैसे तुमने ग्लास में पानी भरा होगा तो गिलास में तुम्हें ऊपर से क्या एक परत सी दिखती है। जब जितना भरा हुआ गिलास है तो उसके ऊपर क्या दिखेगी? परत सी दिखेगी, लेयर सी दिखेगी। वही तो इंटरफेस है। अब मान लो ऊपर भी लिक्विड है नीचे भी लिक्विड है तो फ्री सरफेस कहां से बनेगा? बनेगा ही नहीं। मान लो पूरा एक पाइप सा है, लंबा ट्यूब सा है, मैं बोलूंगा बीच में बताओ मुझे फ्री सरफेस का है, तो कहीं नहीं होगा क्योंकि नीचे भी लिक्विड है ऊपर भी लिक्विड है। लेकिन अगर मैं फ्लूइड चेंज कर दूं तो फिर मेरे को इंटरफेस दिखेगा। मान लो मैंने क्या किया, एक ऐसी ट्यूब है और मैंने नीचे क्या कर दिया, पहले पानी डाला, पानी डाल दिया, ठीक है, फिर केरोसिन डाल दिया। केरोसिन का डेंसिटी लाइटर होता है, ये हल्का होता है। तो तुम्हें केरोसिन ऊपर तैरता हुआ दिखाई देगा, मिक्स नहीं होगा ये, और नीचे वाटर दिखेगा। इनके बीच में एक लेयर दिखेगी तो यहाँ पे भी तुम्हें एक सरफेस दिखेगा। तो सिमिलरली अगर मैं ओपन चैनल की बात करता हूं तो ओपन चैनल में भी तुम्हें क्या देखने को मिलेगा? फ्री सरफेस देखने को मिलेगा। और फ्री सरफेस इंटरफेस होता है दो इमिसिबल लिक्विड के बीच में। ठीक है। जिसमें ऊपर जो बहने वाला फ्लूइड है उसे हम बोलते हैं ओवरलेइंग फ्लूइड। ओवरलेइंग मतलब इस लेयर से ऊपर। और नीचे जो है आपका वो रहेगा मूविंग फ्लूइड। नीचे जो रहेगा वो रहेगा मूविंग फ्लूइड। राइट। मूविंग फ्लूइड जनरली वाटर होता है, ओवरलेइंग फ्लूइड जनरली एयर होती है। ठीक है जी। तो पहला पॉइंट तो मैंने ये बोल दिया। जो तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है कि ओपन चैनल में फ्री सरफेस होगा, कई बार पूछा हुआ है क्वेश्चन। एन ओपन चैनल, अब यहां से जिस तरीके से मैंने लिखा हुआ है वैसे ही लिखना है साथ के साथ। एन ओपन चैनल इज अ कंडक्ट। अब एक कंडक्ट क्या होता है? कोई भी चैनल जो वाटर को कैरी कर रहा होगा एक जगह से दूसरी जगह, उसको हम कंडक्ट बोलते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना हमेशा। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ मैं पाइप, सीवर पाइप को भी कंडक्ट बोल सकता हूँ। कन्वेंस के लिए जो भी चीज यूज होती है कंडक्ट आप उसको बोल सकते हो। तो एक ओपन चैनल एक ऐसा कंडक्ट है इन विच इन विच लिक्विड फ्लो विद क्या बोलेगा? फ्री सरफेस। या फ्लूइड फ्लो विद फ्री सरफेस। क्या पाइप में ऐसा होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। पाइप में तुम्हें फ्री सरफेस कहाँ दिखेगा? पाइप में तो पूरा डेप्थ पे पानी बहता है, इसमें फ्री सरफेस है ही नहीं। बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ ओपन चैनल में दिखेगा। पाइप में पूरा डेप्थ पे पानी बहता है, और पूरे डेप्थ पे पानी बहेगा तो फ्री सरफेस तुम्हें दिखेगा ही नहीं। पर जब तुम कभी नाले के किनारे गए होंगे, नाला तुम्हें पता है ना, रोड साइड का, या जितने भी हिमाचल या यहाँ पंजाब से लोग हैं, तो तुमने जब चैनल देखा होगा तो उसमें ऐसे तुम्हें फ्री सरफेस सा दिखता है। अच्छा, इसमें तब पता लगाते हो तुम पानी ज्यादा जा रहा है कम जा रहा है। फ्री सरफेस नीचे और बोलोगे यार इसमें तो पानी अभी कम आ रहा है। फ्री सरफेस ज्यादा होगा बोलोगे पानी ज्यादा जा रहा है। ठीक है। तो वही चीज है। एग्जैक्टली exactly। पर पाइप फ्लो में कभी भी आपको फ्री सरफेस नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है। अब यहां पे ये फ्री सरफेस होता क्या है ये मेरे को बताना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला था कि इंटरफेस है दो चीजों के बीच का। व्हेन टू इमिसिबल व्हेन टू इमिसिबल लिक्विड, जो इमिसिबल मतलब होता है जो आपस में नहीं मिक्स हो गए। ठीक है। व्हेन टू इमिसिबल लिक्विड
comes in contact, comes in contact to each other, to each other. A interface, a interface formed in between, in between. ठीक है? And this interface is known as free surface. And this interface is known as free surface. इसी को हम क्या बोलते हैं? फ्री सरफेस बोलते हैं। ठीक है? ओके, अब फ्री सरफेस में क्या होगा? एक होगा ओवरलेइंग फ्लूइड और एक होगा मूविंग फ्लूइड। तो ये तुम्हें पता है। ठीक है? अब जो ये मूविंग फ्लूइड है ये जनरली वाटर होता है, ओवरलेइंग फ्लूइड जनरली एयर होगा। तो ये एक और पॉइंट में यहां पे लिख देता हूं, ऑल्सो, ऑल्सो लिख सकते हो। फ्री सरफेस is a interface between moving fluid and overlaying fluid. मूविंग फ्लूइड एंड ओवरलेइंग फ्लूइड। ठीक है जी? राइट, ये पॉइंट हो गया हमारा। अब मैंने तुम्हें बोला कि जो ये मूविंग फ्लूइड है ये क्या होता है? पानी। और ओवरलेइंग फ्लूइड क्या होता है? एयर। तो ये भी हमको नोट नोट डाउन करना पड़ेगा पॉइंट। तो यहाँ पे जरा मैं लिख देता हूँ इसमें, मूविंग फ्लूइड most of the time, most of the time is water, water, and overlaying fluid, overlaying fluid is air. तो ओवरलेइंग फ्लूइड क्या होगी? एयर होगी। चलिए, तो एक तो सरफेस समझ लिया हमने, कौन सा? फ्री सरफेस। डिटेल में मैंने बात कर ली, नोट नोट डाउन भी कर दिया हर एक चीज को। साथ के साथ तुम भी नोट डाउन करते रहना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी तुम ओपन चैनल देखोगे ना, इसमें ना पार्शियल डेप्थ पे पानी बहेगा, फुल डेप्थ पे नहीं बहेगा। चाहे नेचुरल चैनल देख लो, पाइप में तुम्हें फुल डेप्थ पे पानी दिखेगा, आधी डेप्थ पे पानी दिखेगा तुम्हें हमेशा। यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि ऊपर तक भर रहा है पानी, यहाँ तक चल रहा है, पूरा चैनल का टॉप तक पानी बह रहा है, इसमें वेस्टेज ज्यादा होगी। ठीक है ना? तो हमेशा क्या रहता है? पार्शियल डेप्थ पे फ्लो करता है। पार्शियल डेप्थ मतलब फुल से थोड़ा कम, पार्शियली मतलब कम। ठीक है? तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट बन जाएगा कि हमेशा पानी किस पे बहेगा? आपका पार्शियल डेप्थ पे बहेगा। तो यहां पे लिख देते हैं, फ्लो इन ओपन चैनल, ओपन चैनल इज ऑलवेज फ्लो ऑलवेज फ्लो एट कौन सा? पार्शियल डेप्थ, कंप्लीट डेप्थ नहीं, पार्शियल, पार्शियल डेप्थ। दूसरा, अगर यहां पे देखो तो जो ये फ्री सरफेस था, और तुम्हें क्लियरली दिख रही है कि डेप्थ क्या है? आधी है। इसके ऊपर कांटेक्ट किसका है? एटमॉस्फेयर का, एयर का। तो किसके अंडर बह रहा है ये? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंडर बह रहा है। ऊपर से क्या लग रहा होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये ऐसे, PATM। यहां पे भी अगर तुम नीचे देखोगे, हमेशा तुम्हें क्या दिखेगा? ये फ्लो किसके अंडर होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंडर, PATM। ठीक है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहां पे मैं इसी को ऐड कर देता हूं कि फ्लो इन ओपन चैनल ऑलवेज फ्लो इन ओपन चैनल ऑलवेज एट होना चाहिए था,
फ्लो पहले लिख दिया था मैंने। ऑलवेज एट पार्शियल डेप्थ अंडर, पार्शियल डेप्थ अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है जी। ओके, एक ये पॉइंट भी हो गया। अब अगला पॉइंट देखते हैं, ध्यान से सुनना। जब भी पानी को फ्लो होना होगा ना, तो उसको ना हेड चाहिए। एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे देखो, मान लो एक फ्लैट सरफेस है, तुम यहाँ पे पानी फेंक दो, नहीं बहेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास जो है हेड नहीं है। पानी को फ्लो होने के लिए हेड चाहिए होता है। मान लो मैं इसको ऐसे कर दूं, तो पानी इजीली बहेगा। अब ऐसा हो क्यों रहा है कि रेफरेंस, कोई भी चीज हम रेफरेंस के हिसाब से देखते हैं। मान लो इसकी हाइट 5 मीटर है किसी रेफरेंस से, और इसकी भी 5 मीटर है। रेफरेंस कुछ भी हो सकता है, मीन सी लेवल ले लो। यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे बोलो ये 5 मीटर है और ये 1 मीटर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक हेड डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। हेड डिफरेंस, ये हेड डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, कितने मीटर का? 4 मीटर का। तो जब भी हेड डिफरेंस होगा, तभी वाटर फ्लो करेगा। अब होता क्या है यहाँ पे जनरली, जब हम हेड, कोई भी चीज है वो हाई एनर्जी से लो एनर्जी या हाई हेड से लो हेड की तरफ फ्लो करेगी। किसी की भी बात कर लो, मैं ये पेन ड्रॉप कर दूंगा तो हाई हेड से लो हेड की तरफ गिरेगा। ऐसा तो है नहीं कि छोड़ दिया और यहीं पर रुक जाएगा। तो ये कंडीशन कभी नहीं होने वाली, ये होगी। अब जब भी वाटर फ्लो करता है, तो फ्लो में जो वेट है मॉलिक्यूल का या पानी का, ये नीचे की तरफ ग्रेविटी की तरफ लग रहा है। इसका एक कंपोनेंट बनेगा आपका। कौन सा कंपोनेंट? ये फ्रंट वाला कंपोनेंट। ये थीटा एंगल है, ये भी सामने से थीटा है। ये डब्लू कॉस थीटा हो गया, ये डब्लू साइन थीटा हो गया। तो जो वेट का कंपोनेंट है, वो एक ड्राइविंग फोर्स है जिसकी वजह से पानी बह रहा है। और वेट किसकी तरफ एक्ट करता है? सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ। और सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ क्या देखने को मिलेगा तुम्हें? ग्रेविटी। तो हम बोलेंगे कि ये ग्रेविटी फ्लो है, क्योंकि वेट की वजह से फ्लो हो रहा है। तो पानी को फ्लो होने के लिए क्या चाहिए? हेड डिफरेंस चाहिए। एक ऊंचा पॉइंट चाहिए, एक नीचे वाला पॉइंट चाहिए। ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हेड नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक। तो इस पॉइंट को भी हम लिख देते हैं, हेड डिफरेंस होना चाहिए। तो यहां पर लिख देता हूं, द फ्लो इन ओपन चैनल takes place due to takes place due to difference in टोटल एनर्जी, और एनर्जी भी बोल सकते हो, टोटल हेड भी बोल सकते हो। टोटल हेड एट टू पॉइंट्स, एट टू पॉइंट्स। और बोल सकते हो, एक ही लिख दिया मैंने, एक ही बार में लिख दिया, चलो ठीक है। टोटल एनर्जी और डिफरेंस इन टोटल एनर्जी और टोटल हेड एट टू पॉइंट्स। ठीक है। दो पॉइंट पे जब एनर्जी का डिफरेंस रहेगा या फिर हेड का डिफरेंस रहेगा, तभी तुमको पानी फ्लो होता हुआ दिखाई देगा। एग्जाम्पल साइड पे ड्रॉ कर रहा हूं, जरा देखना। यहाँ पे देखो, अगर तुम ध्यान से देखो, मान लो ये तुम मान लो कोई तुम्हारा रेफरेंस लेवल है। रेफरेंस लेवल मतलब, अगर तुमने सर्वे कॉलेज में या कभी पढ़ा होगा, तो हम एक रेफरेंस कंसीडर करते हैं कभी भी जब भी मेजरमेंट करना होता है। सिंपल सी बात है कि जब भी हम मेजरमेंट करते हैं, हमें चाहिए एक रेफरेंस। वो रेफरेंस क्या होता है? मीन सी लेवल। ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ डेटा। अगर तुम कोई भी चीज नापोगे, मान लो अपनी हाइट नापो या बिल्डिंग की हाइट नापो, तो कहाँ से नापोगे? उसके बॉटम से नापोगे ऊपर की तरफ। ऐसा तो होगा नहीं कि 20 से आधा से ऊपर नापा फिर आधा से नीचे नापा, ऐसा तो करते ही नहीं हम। एक रेफरेंस पॉइंट जरूर लेते हैं, और वो रेफरेंस पॉइंट हमेशा कन्वीनियंट होता है, जहां से हमको आसानी पड़े मेजरमेंट के लिए। तो बिल्डिंग का बॉटम पार्ट लेते हैं हम हमेशा। बिल्डिंग के बॉटम से नापेंगे, अच्छा इतनी हाइट की बिल्डिंग है, तो वो बॉटम क्या हो गया? रेफरेंस हो गया। सिंपल सी बात। तो यहाँ पे भी हाइट जब हम लिखेंगे तो रेफरेंस के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। मान लो एक चैनल है तुम्हारा, ये जा रहा है शिमला, ऊंची जगह है ना, सोलन थोड़ा नीचे है ना,
तो मान लो शिमला से सोलन जा रहे हैं। पहला वाला पॉइंट इसका शिमला में, दूसरा सोलन में। ठीक है, ये है Z1। ये दूसरा हाइट है Z2। ठीक है, इस जेड को हम बोलते हैं डेटम हाइट, सिंपल। आगे मैं जितने भी तुम्हारे नोटेशन है वो लिखवा दूंगा। जेड होता है डेटम हाइट। ठीक। अब यहां देखो, पानी पानी इस तरीके से बह रहा होगा इसके ऊपर। 2D डायग्राम बना रहा हूं मैं, ठीक है। ये Y1 डेप्थ है और ये Y2 डेप्थ है। ठीक है जी। पानी इस तरीके से बह रहा है, इसे डेप्थ ऑफ वाटर बोलते हैं। दूसरा, क्योंकि पानी बह रहा है और पानी के पास मास भी है, वेलोसिटी भी है, तो इसके पास वेलोसिटी की वजह से क्या जनरेट होगी, क्योंकि स्लोप है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ आएगी। तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से यहाँ पे तुम्हें काइनेटिक हेड भी देखने को मिलेगा, जिसे हम वेलोसिटी हेड भी बोलते हैं। तो वेलोसिटी हेड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका V1² बाई 2G। और इधर ये आया कहां से वो भी मैं बता दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। V2² बाई 2G। अब अगर तुम ध्यान से देखो, तो इस पॉइंट पे हमारा जो टोटल हेड है, ये है टोटल हेड। टोटल हेड है वो बड़ा है। और दूसरी तरफ देखो, जो दूसरी तरफ है, दूसरे पॉइंट की तरफ, वहां पे हेड देखोगे तो कम है। तो ये क्वेश्चन मैं तुम्हें इतनी जगह दिखा दूंगा कि इतनी जगह पूछा हुआ है। ये वाला जो दिख रहा है तुमको, ये क्या है, टोटल हेड एट 2 पॉइंट, सेकंड पॉइंट। यहाँ का हेड बड़ा है, यहाँ का हेड छोटा, तभी पानी फ्लो कर रहा है। अगर दोनों हेड बराबर होते पानी फ्लो नहीं करता। और पानी फ्लो क्यों हो रहा है वो मैंने तुम्हें बता दी, कि जो वेट है वो वेट किधर लग रहा है, नीचे की तरफ, जिसका कंपोनेंट बन रहा है एक W sin θ। ठीक है, तो इसकी वजह से वाटर फ्लो हो रहा है। तो इसको हम लिख देते हैं। तो डिफरेंस होना चाहिए टोटल हेड में, जो मैंने साइड पे बना दिया। एंड फ्लो इज ऑलवेज टेक्स प्लेस अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। क्यों भाई, क्योंकि वेट किधर की तरफ होता है, ग्रेविटी। ठीक। अब एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं भाई। एग्जाम्पल में अगर मैं देखूं तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो रिवर है। रिवर ओपन चैनल है, जो नदियां तुम देखते हो ओपन चैनल है। स्ट्रीम, झरने अगर कहीं पे देखे होंगे, ओपन चैनल है। कैनाल, गांव में हर जगह कैनाल है, ओपन चैनल है। रोड साइड ड्रेनेज, जो रोड साइड पे ड्रेन बने होते हैं, वो भी आपका ओपन चैनल है। और साथ में, एंड बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट, सीवर लाइन भी आपका जो है, सीवर होता है जिसमें हम सीवेज भेजते हैं, एंड सीवर, ये भी हमारा ओपन चैनल ही होता है। अब आप बोलोगे सर ये तो पाइप जैसा है, ये कैसे ओपन चैनल हो जाएगा। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखना। हमारी कंडीशन क्या थी जो अभी तक हमने पढ़ा, कि सर फ्री सरफेस बनना चाहिए, दूसरा पार्शियल डेप्थ होनी चाहिए, तीसरा ग्रेविटी फ्लो होना चाहिए, चौथा हेड डिफरेंस होना चाहिए। ये सारे पॉइंट अगर इसमें मैच करेंगे तो ये भी ओपन चैनल होगा। ऐसे ये सिविल लाइन का पाइप बना दिया मैंने। पहली चीज ध्यान से देखो, जब भी हम डिजाइन करते हैं सिविल पाइप को, पार्शियल फ्लो के लिए डिजाइन करते हैं, फुल डेप्थ के लिए नहीं करते कभी भी। जब हम इन्वायरमेंट तुमने पढ़ा होगा तो वहां पे देखा होगा, यू हैव सीन मेनी टाइम्स, कि हम पार्शियल डेप्थ के लिए जो है डिजाइन करते हैं, किसको, सिविल लाइन को। पार्शियल डेप्थ आ गया एक पॉइंट। ठीक है, नीचे जो फ्लो हो रहा है वो क्या है, मूविंग फ्लूड। और ये मूविंग फ्लूड में होता क्या है, जो घर से वेस्ट जा रहा है, तो होता क्या है, जो वेस्ट पार्ट होता है वो होता है 0.1%, 99.90% वाटर होता है इसमें, जो फ्लशिंग, किचन, इनकी थ्रू जाता है। तो होना फ्लो ही चाहिए, सॉलिड बहेगा नहीं कभी भी।
अगर तुम सिर्फ सॉलिड पार्ट को फ्लो करवाने की कोशिश करो होगा ही नहीं। तो हम पानी इतना अमाउंट रखते हैं कि वो फ्लो हो चीज। ठीक है। तो नीचे क्या है, फ्लूइड ही है, पानी ही है। ऊपर अगर मैं देखूं तो ऊपर क्या हो सकता है, गैसेस हो सकती हैं। या फिर अगर मैन होल ओपन है, मैन होल पता है ना, एक वो ढक्कन सा रहता है हर सिविल लाइन के कुछ डिस्टेंस पे। तो उसकी हेल्प से अंदर क्या हो सकती है, एयर भी हो सकती है। तो इसमें भी फ्री सरफेस बन गया। तो हमने पीछे क्या बोला था, पार्शियल डेप्थ होना चाहिए है, फ्री सरफेस होना चाहिए, फ्री सरफेस भी है। ठीक है। अच्छा, दूसरा मैंने बोला था कि हेड डिफरेंस होना चाहिए। तो जब सिविल लाइन बिछती है ना, तो वो हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट की तरफ बिछती है। ऐसा कभी नहीं देखा होगा कि पंप करके हम सीवेज को ऊपर चढ़ा रहे हैं। ऐसा होगा ही नहीं, अनइकोनॉमिकल हो जाएगा वो पर्टिकुलर जगह। तो सीवेज को हमेशा फ्लो करवाते हैं, और वो भी स्लोप होता है। सीवर पाइप तुम देखोगे तो एक छोटे से स्लोप के ऊपर बिछाई जाती है, ऐसे हल्का सा स्लोप रखते हैं ताकि वो धीरे धीरे बढ़ता रहे। और इसमें वेलोसिटी इतनी रखी जाती है जिसको हम सेल्फ क्लिंजिंग वेलोसिटी बोलते हैं, जो कभी भी उसमें कोई भी चीज को सेटल नहीं होने देगी, बहते बहते जाएगी चीज। तो हेड डिफरेंस भी हो गया। हेड डिफरेंस हो गया तो वेट प्रिडोमिनेंट हो गया। वो वेट, पानी के वेट की वजह से अब उसके अंदर जो है बहाव आएगा। तो सारी चीजें तो आ गई इसमें। और जब सारी चीजें आ गई तो फिर ये क्या बन गया, ओपन चैनल बन गया। साथ के साथ ये भी ध्यान रखना है कि जब हम मेन होल ओपन करते हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एयर। एयर है तो इसकी वजह से क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होगा इसके अंदर। तो सारी चीजें आ गई। तो इसका मतलब ये है, नोट पॉइंट में लिख देता हूं कि जो सिविल लाइन है वो भी हमारा क्या होता है, इन सिवर पाइप, राइट। क्या बोला मैंने, हेयर फ्लो इज ऑल्सो पार्शियल, पार्शियल फ्लो है, विच इज फ्लोइंग विद फ्री सरफेस, फ्री सरफेस भी है, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो हेड डिफरेंस भी है, फ्री सरफेस अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, हेंस it is also termed as ओपन चैनल फ्लो। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसको ओपन चैनल फ्लो बोलते हैं। ठीक है। लो, तो ये पॉइंट भी मैंने नोट डाउन कर दिया तुम लोगों के लिए। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। अब मैं तुमको इस चीज का थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। यूजुअली क्या होता है, हम ये फ्लूइड में देखते हैं, ये क्या जेड है, वाई क्या है, कैसे आए ये सब। ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से सुनना थोड़ी देर, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। ठीक है जी। आराम से बताऊंगा, सिंपल तरीके से सुनते रहना सब लोग। ठीक। पहले मुझे ये बता दो, यहां तक जितना मैंने बताया क्या ये क्लियर है दोनों को। यहां तक जितना मैंने बताया, एक एक पॉइंट क्रिस्टल एंड क्लियर है। वेरी गुड। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं। अब आराम से सुनना, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई रश नहीं। दिमाग बिल्कुल यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है। अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूं, तुमने कई बार पढ़ा होगा एनर्जी, एनर्जी क्या है, ये एनर्जी, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी को मैं ई टी से लिख रहा हूं फिलहाल। एनर्जी ई है, टी टोटल है। किस किस का कॉम्बिनेशन होगा, तीन एनर्जी का कॉम्बिनेशन होता है। पहला डेटम एनर्जी, दूसरा यहाँ पे वाटर प्रेशर होगा, जिसमें अगर पाइप की बात करोगे तो प्रेशर एनर्जी बोल देते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी बोल देते हैं इसको, क्योंकि पानी के पास वेलोसिटी है, वो बह रहा है।
तो बहने की वजह से क्या मिलेगा, मोमेंटम, मोमेंटम की वजह से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी आएगी। ठीक है। तो देखो क्या क्या बोला मैंने। पहली होती है डेटम एनर्जी, डेटम को हम पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं। ठीक है, डेटम एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल क्यों, क्योंकि हाइट में है, इस वजह से। प्लस नेक्स्ट हमारा प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी या फिर वाटर डेप्थ एनर्जी बोल दो। ठीक है, प्रेशर एनर्जी क्यों, क्योंकि जब तुम पाइप देखोगे ना, तो पाइप में पानी क्यों बह रहा है, क्योंकि पाइप के अंदर क्या है, प्रेशर है। कैसा, वैक्यूम प्रेशर, इधर एटमोस्फेरिक। तुमने एक घर में टंकी देखी होगी, टंकी में ऊपर क्या होता है, ऐसे ढक्कन सा लगा रहता है, और यहां से पाइप जा रहा होता है, तो तुम उस पाइप में उंगली डालना, एकदम से अंदर खींचेगा वो उंगली को। रीजन क्या है, यहाँ पे ऊपर है प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और पाइप के अंदर है वैक्यूम प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है, वैक्यूम प्रेशर कम होता है। तो हमेशा कोई भी चीज हाई से लो की तरफ बहती है, तो एकदम से पानी जो है पाइप में बहना लग जाता है। यानी पाइप के अंदर कौन सा हो गया, पाइप प्रेशर हो गया। तो वही मैंने क्या कर दिया, एनर्जी के टर्म में लिख दिया, क्योंकि पानी बह रहा है। ठीक। दूसरा क्या होगा, काइनेटिक। काइनेटिक एनर्जी को हम क्या बोलते हैं भाई, वेलोसिटी। वेलोसिटी की वजह से, तो इसीलिए तो मैं लिख रहा हूं इसको ये है। ठीक है जी। तो ये तीन टाइप की होती है हमारी एनर्जी। टोटल एनर्जी यहाँ पे तीन का सम होगा। एक तो हो गया डेटम एनर्जी, ये डेटम से ऊपर की हाइट। दूसरा प्रेशर या फिर वाटर एनर्जी। तीसरा वेलोसिटी या फिर काइनेटिक एनर्जी। अच्छा जी। अब तुमने पढ़ा होगा 11th 12th में कभी, जब जिसने किया है ठीक है, नहीं किया है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं बता रहा हूं यहाँ पे देखो। डेटम एनर्जी को हम कैसे लिखते थे, mgz से, प्लस mgh पोटेंशियल एनर्जी mgh। प्रेशर एनर्जी को हम कैसे लिखते थे, pwv से, प्लस काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिखते थे, हाफ mv² से। इस तरीके से लिखते थे। तो हाफ mv² कई बार तुमने देखा होगा काइनेटिक एनर्जी है। प्रेशर एनर्जी pw × v है। डेटम एनर्जी mgh या mgz, क्योंकि हाइट यहाँ पे z से मैंने डिनोट कर रखी है, इसलिए z लिखा है, वरना मैं h भी लिख सकता था। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया, ये हो गया टोटल एनर्जी का। तो तुमने कई बुक में देखा होगा, वैसे तुमने क्या ही देखा होगा, मैं बता देता हूँ। वो ना टोटल हेड नहीं लिखते, वो लिखते हैं टोटल एनर्जी हर बार। कहीं पे टोटल एनर्जी लिख देंगे, कहीं पे टोटल हेड लिख देंगे अपने हिसाब से। क्वेश्चन भी ऐसे पूछेगा, क्वेश्चन ऐसा पूछा हुआ है कि एक तरफ एनर्जी ज्यादा है, एक तरफ कम है, तो पानी की तरफ बहेगा, ज्यादा से कम की तरफ बहेगा। एक तरफ हेड ज्यादा है, एक तरफ हेड कम है, तो पानी की तरफ बहेगा, ज्यादा से कम की तरफ बहेगा। एक्चुअली जो हेड हमने निकाला वो एनर्जी से ही निकाला है। कैसे, मैं बताता हूँ देखो। अगर इस टोटल एनर्जी को मैं डिवाइड कर दूं, किससे, वॉल्यूम से। टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम से डिवाइड कर रहा हूं। तो यहां पे जरा देखो। वेट अ सेकेंड। mgz को डिवाइड कर दिया हमने वॉल्यूम से। pw वाटर प्रेशर इनटू, इसको भी डिवाइड कर दिया। हाफ mv², इसको भी डिवाइड कर दिया। ठीक है जी। ओके। अब आराम से सोचना है, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में तुम्हें क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी भाई। वी से तो सीधा वी यहां पे कट गया, वॉल्यूम वाला। इस दूसरे में क्या होने वाला है, तो ध्यान से सुनो। तुम्हें पता है, नहीं है कोई दिक्कत नहीं, मैं बता रहा हूं डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं। वो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मतलब ऐसा एक वॉल्यूम है, सपोज ये, मान लो ये वॉल्यूम, मान लो तुम 1000 cc का है। सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब, 1000 cm³ दोनों बराबर है। इसके अंदर तुमने डाला पानी, तो कुछ ना कुछ मास आएगा।
इसके अंदर डाला तुमने पत्थर, स्टोन या सॉइल कुछ भर दी, तो इसका कुछ ना कुछ मास होगा। पानी का होता है लगभग, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, 10 kg डाला, तो यहाँ पे तुम देखोगे तो 26 किलो आएगा। इसका मतलब है डेंसिटी किसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है। सेम वॉल्यूम है दोनों का, लेकिन इसमें वेट ज्यादा आ रहा है, और डिपेंड किस पे कर रहा है, नेचर ऑफ मटेरियल पे, सीधा। तो कौन डेंसर है, कौन भारी है? तो जो कम वॉल्यूम में ज्यादा चीज ऑक्यूपाइड होगी, वो चीज ज्यादा डेंसर होगी, वो चीज ज्यादा भारी होगी। जैसे एयर, एयर में तो मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, एक मॉलिक्यूल वहां पे, तो डेंसिटी कम होती है। पानी के मॉलिक्यूल पास पास होते हैं, डेंसिटी ज्यादा होती है। सॉलिड के मॉलिक्यूल और ज्यादा पास होते हैं, और ज्यादा भारी होती है। तो वही चीज है वो, बिल्कुल। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं डेंसिटी को देख, तो मास को हम एम से लिखते हैं, वॉल्यूम को वी से लिखते हैं। और अगर वी को मैं लिखना चाहूँ वॉल्यूम को, तो इट वुड बी मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है। अब बस मैं इसको रीचेंज कर दूंगा इधर, मास अपॉन डेंसिटी। क्योंकि ये वाली टर्म अगर तुम ऊपर देखो तो ये किस में आ रहा है, ये वेलोसिटी में है, ये वॉल्यूम का है। इसको मैं स्मॉल से लिख देता हूँ, क्योंकि ना फिर सेम जैसा दिखेगा। ठीक है। स्मॉल वी है, नीचे कैपिटल वी है, तो कैपिटल वी को पुट करूंगा मैं। ठीक है। यहाँ पे देखो हम चेंज कर देते हैं भाई। तो अगर मैं वॉल्यूम की जगह यहाँ पे रखूं, तो एम रो ऊपर चला जाएगा, रो ऊपर आ जाएगा। ये पता है ना कि यहाँ पे मैं रख दूंगा वी की वैल्यू एम बाय रो। जैसे मान लो एग्जांपल है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऊपर क्या है तुम्हारा, एम जी जेड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम अपॉन रो। तो रो को मैं यहाँ से हटा के कहाँ लिख सकता हूँ, ऊपर भी तो लिख सकता हूँ, वो जाना ही ऊपर है उसमें। तो जो ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे तुम्हारा एम से एम कट गया। ठीक। ओके, दूसरे वाले एक्सप्रेशन में जाओ। दूसरे वाले एक्सप्रेशन में देखो, पी डब्ल्यू रह गया सिर्फ। इस वाले में देखो, फिर से हाफ रो ऊपर आ गया, क्योंकि वॉल्यूम की जगह मास अपॉन डेंसिटी रखना है। एम पहले से ही है, वी स्क्वायर भी पहले से ही है, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एम। तो एम बाय रो। ठीक है। इतनी मैथ्स तो पता ही होगी तुमको, नहीं पता है तो मैं समझा दूंगा फिर से। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जब ये एक्सप्रेशन तुम चेक करोगे, तो ये एक्सप्रेशन किस चीज का है? ये है टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का। पर यूनिट वॉल्यूम का क्या एक्सप्रेशन, रो जी जेड, ऊपर से जो है पी डब्ल्यू प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। ठीक है। और यही हमारी यूलर्स इक्वेशन है, बाद में जब तुम फ्लूइड पढ़ोगे उसमें देखोगे। अब टोटल हेड क्या होता है, तो यहां पे समझना इस चीज को आराम से, एकदम शांतिपूर्वक। मैं टोटल हेड लिखना चाहूँ ना, तो वो होता है टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो मैंने ऊपर निकाला, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अपॉन यूनिट वेट, अपॉन यूनिट वेट। ठीक है। वहीं पे अगर मैं यूनिट वेट की बात करूं, तो यूनिट वेट जैसे ऊपर है डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो तुम्हारा यूनिट वेट होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। ये होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। ठीक है। तो अगर तुम इसको लिखोगे, तो ये क्या बन जाएगा, डब्ल्यू बाय वी। डब्ल्यू बाई वी को तुम कैसे लिख सकते हो, डब्ल्यू वेट क्या होता है, मास इंटू जी बाई वी। और मास अपॉन वी क्या होता है, मास अपॉन वी होता है रो। तो तुम्हें यूनिट वेट का एक सिंप्लीफाइड चीज मिल जाएगी, वो होता है रो जी। डेंसिटी को अगर तुम जी से मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम्हें यूनिट वेट मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब इसमें मुझे एक्सप्रेशन बनाना है प्रॉपर तरीके से। तो देखो ऊपर क्या आया था, सर ऊपर रो जी जेड आया था, डिवाइड किससे करना है, रो जी से ही करना है। प्लस यहाँ पे क्या आया था, पी डब्ल्यू आया था, नीचे क्या है, रो जी, प्लस इसमें क्या आया था, हाफ रो वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो जी। अब अगर तुम इन एक्सप्रेशन को कट करो, तो रो जी से रो जी गया,
ये तो ऐसे ही रहेगा, रो से रो गया। तो तुम्हारा एक्सप्रेशन निकल के आ गया जिसे हम टोटल हेड बोल रहे थे ना, टोटल हेड पीछे बार बार बोल रहा था, टोटल हेड टोटल हेड। क्या है टोटल हेड? वो होता है जेड बचा प्लस पी डब्ल्यू बाय गामा डब्ल्यू बचा प्लस वी स्क्वायर बाय 2g बचा। तो ये जो मैंने एक्सप्रेशन निकाला है ये पाइप के हिसाब से निकाला है। ठीक है। अब अगर मुझे मान लो ओपन चैनल के लिए लिखना है तो करना क्या होगा? कुछ नहीं करना। डेटम तो डेटम ही रहेगा, यहाँ पे प्रेशर हेड की जगह क्या आ जाएगा? वाटर हेड आ जाएगा, Y1 आ जाएगा। कैसे? अरे सिंपल सी बात है सर। प्रेशर इक्वल टू होता है रो जी एच या रो जी Y1, जो हमने पीछे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? P बाय रो जी इक्वल टू Y1। तो जितना प्रेशर हेड है तुम्हारा वही तो डेप्थ बता रहा है, तो इक्वल टू ही होते हैं, तो उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। तो ये हो गया। अब किन किन का सम बन गया ये? सर ये बन गया डेटम हेड, ये बन गया प्रेशर हेड, ये बन गया वेलोसिटी हेड। लो। तो अगर मैं टोटल हेड की बात करूं तो टोटल हेड होता है, ऊपर लिखा हुआ है मैंने, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम डिवाइड बाय यूनिट वेट। किस किस का सम होगा? डेटम हेड प्लस प्रेशर हेड प्लस काइनेटिक हेड। ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है। ये हो गया। नीचे लिख दिया मैंने। चलो, तो ये बेसिक चीज भी हमने देख ली भाई, समझ में आ गई हमको। अब चलते हैं आगे, अब डिफरेंस देखते हैं पाइप फ्लो और ओपन चैनल फ्लो में क्या डिफरेंस है भाई। दोनों का डिफरेंस देखना पड़ेगा, होता क्या है ये। ठीक है। तो चलिए, डिफरेंस बिटवीन ओपन चैनल फ्लो एंड पाइप फ्लो। ठीक है। दोनों का डायग्राम बनाऊंगा, दोनों को कंपेयर करूंगा, ध्यान से देखना। तो यहां देखो, ये बना रहा हूं मैं डेटम। ठीक है, इधर भी बना देते हैं। ये बना रहा हूं मैं डेटम। डेटम मतलब रेफरेंस पॉइंट। तो ये क्या है? डेटम। डेटम। ठीक। अच्छा, यहाँ पे क्या बना दिया? चैनल बना दिया। ये चैनल है। एक तरफ हाइट होगी Z1 पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट पे हाइट है Z2। तो हमको पता है Z2 Z1 यानी Z है क्या? अभी बताया डेटम हेड है। अभी जस्ट पीछे हम देख के हटे हैं, क्या होता है? डेटम हेड। ठीक है। सेम यहां पे भी पानी फ्लो हो रहा होगा पाइप में, तो देखो मैं पाइप बना रहा हूं, ध्यान से देखना। यहां पे भी आपका पाइप में फ्लो हो रहा होगा। चलो पाइप सीधी बन गई थोड़ी सी, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को तो टर्मिनोलॉजी से मैटर है, मतलब है। ठीक है। ऐसे, और ये हो गई इसकी सेंटर लाइन। हम हमें से सेंटर लाइन तक लेते हैं पाइप की, ठीक है ना? तो अब यहाँ पे दिखाओ। तो यहाँ पे दिखाने में क्या है सर? हम दिखा देते हैं। ये हो गया Z1 और दूसरे पॉइंट की हाइट बोल दी हमने Z2। अलग अलग है दोनों हाइट। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पानी फ्लो होता है इस तरीके से। ठीक। तो ये क्या बन जाएगा आपका? ये बन गया Y1 डेप्थ। इसको बोलते हैं हम वाटर हेड। ठीक, क्या बोलते हैं? वाटर हेड। तो Y क्या होता है? Y होता है वाटर हेड। वाटर हेड। ठीक।
अब इधर मेरे को हेड लिखना है तो क्या करूं मैं? सर यहाँ पे हेड कैसे लिखेंगे? इसमें जो पानी बह रहा है वो तो प्रेशर में बह रहा है, तो इसको हेड के टर्म में कैसे लिखेंगे? तो मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, रो जी एच। मेरे को एच निकालना है, पी बाय रो जी में आ जाएगा मेरे पास। कैसे निकालते हैं? एक चीज होती है पीजोमीटर। क्या होती है? पीजोमीटर। मैं लगा दूंगा जहां का मेरे को हेड चाहिए, मैं वहां पे ऐसे पीजोमीटर लगा दूंगा, लगा दिया। ये पीजोमीटर करता क्या है, ये प्रेशर को हेड के टर्म में हमको बता देता है। अब बताएगा कैसे? बताएगा ऐसे ही, जो भी पाइप के अंदर प्रेशर होगा उसकी वजह से इसके अंदर जो है पानी राइज करेगा। ऐसे, जो भी आपके पाइप के अंदर कुछ ना कुछ प्रेशर है, तभी तो पानी बह रहा है, वरना नहीं बहता। प्रेशर होता नहीं तो बहता कैसे? तो मैंने क्या कर दिया, एक पीजोमीटर लगा के देखा, पानी इतना चढ़ गया। पानी कितना चढ़ेगा? जितना पाइप के अंदर प्रेशर होगा, क्योंकि प्रेशर इक्वल टू होता क्या है, रो जी एच। तो हेड के टर्म में कैसे बताएगा? ये ऐसे बताएगा। यानी सिंपल सी बात है कि पीजोमीटर करता क्या है, पीजोमीटर हमें प्रेशर बताता है इन टर्म्स ऑफ हेड। किसके टर्म में? हेड के टर्म में। ठीक है सर जी। तो जब ये टॉप पॉइंट मिले मेरे को, मैं इनको एक लाइन से अगर जोड़ दूं, पीजोमीटर के जो हाइट के टॉप पॉइंट है उनको एक लाइन से जोड़ दूं, तो इसको बोलते हैं हम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। कई बार तुमको पूछेगा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, एच जी एल, एच जी एल बोलते हैं हम इसको। ठीक। कितना पानी चढ़ेगा? पानी उतना, देखो इसमें पानी कितना चढ़ेगा, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तुम्हें इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अंदर प्रेशर कितना है? कम। तो हमेशा पानी इसके ऊपर चढ़ेगा। कितना चढ़ेगा? जब तक वो कहां तक ना पहुंच जाए, पी एटीएम तक ना पहुंच जाए, उतना ही चढ़ेगा। ठीक है जी। हो गया। तो पीजोमीटर लगाया, मेरे को पता चल गया। तो यहां का अब मैं लिख सकता हूं, अब मैं हेड के टर्म में लिख सकता हूं। तो जो मैं पीछे लिख रहा था, P1/ρg, ये प्रेशर लिख रहा था मैं, प्रेशर हेड बोल रहा था बार बार इसको। प्रेशर हेड, हेड के टर्म में प्रेशर को बता रहा है। तो ये जगह P1/γ W, ρg। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ρg क्या होता है, यूनिट वेट। तो तुम वैसे भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तुम्हें पता होना चाहिए, यहाँ पे मैंने पीछे बता रखा है। ये क्या है? ये है ρg। ρg मतलब यूनिट वेट। γ W क्या है? यूनिट वेट। ρg क्या है? डेंसिटी इंटू जी। तो कैसे भी लिख सकते हो भाई, मैं इसको इसके टर्म में ही लिख देता हूँ, ठीक है। ये लो, P2/γ W। अच्छा। तो सर अगर यहाँ पे ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन इतना ऊपर है, अगर मैं इसमें पीजोमीटर लगा दूं तो लगा दो, पीजोमीटर लगाना है तो लगा दो। अब एक चीज समझना है यहाँ पे, मान लो तुमने पीजोमीटर लगा दिया, तो मेरे भाई पानी उतना ही चढ़ेगा। कहां तक? पी एटमोस्फेरिक प्रेशर तक। और इसमें एटमोस्फेरिक प्रेशर होता कहाँ पे? सर यहीं पे होता है, यहीं पे। ये पीएटीएम पे ही तो फ्लो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो फ्री सरफेस है वही मेरी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है ओपन चैनल में। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन ऑलवेज कोइंसाइड विद, किसके साथ कोइंसाइड करती है ओपन चैनल में? तो फ्री सरफेस के साथ कोइंसाइड करती है। तो पीजोमीटर जैसे मैंने लगाया, ये लगाया मैंने पीजोमीटर, पानी कितना चढ़ा? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर क्या था, एटमोस्फेरिक, तब से पढ़ रहे हो। कितना प्रेशर था भाई? एटमोस्फेरिक। तो चढ़ेगा भी कितना? उतना ही चढ़ेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, चढ़ा। तो ये तो उतना ही है जितना मेरा वाटर डेप्थ था, इस फ्री सरफेस था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि ओपन चैनल फ्लो के केस में हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन ऑलवेज कॉन्साइड विद फ्री सरफेस। ठीक है। ठीक है जी। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। अब पानी नीचे बह रहा है तो भाई इसमें क्या होगी, एक काइनेटिक एनर्जी भी होगी इसके पास। ठीक है ना, वो किससे डिनोट करते थे हम? काइनेटिक हेड के टर्म में।
v1 स्क्वायर बाई 2g, पीछे मैंने निकाल दिया, ये देखो v² बाई 2g, नीचे यहाँ देखो v² बाई 2g। तो वन वन सेक्शन पे क्या हो जाएगा, v1 स्क्वायर बाई 2g। दूसरे सेक्शन पे क्या हो जाएगा, v2 स्क्वायर बाई 2g। अब यहां पे भी पानी बह रहा है तो इसके पास भी है भाई, क्या है, इसके पास भी वेलोसिटी हेड होगा। तो यहां पे जो वेलोसिटी हेड है अपना, दैट वुड बी, वो क्या होगा, v1 स्क्वायर बाई 2g, और इधर v2 स्क्वायर बाई 2g। ये हो गया, टू नहीं लिखा मैंने, v2 स्क्वायर बाई 2g बना लिया। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, पहली चीज मैं लिख रहा हूं P/γ W, तो ये तो मेरे को पता है प्रेशर हेड होता है, पीछे मैंने लिखा हुआ है। जेड मैंने इधर लिख दिया है, डेटा हेड। अब एक चीज मैं और लिख रहा हूं, Z+P/γ W। अब जेड क्या है, ये वाली हाइट, P+γ W, यानी यहां से लेके ये ऊपर तक की हाइट, डेटम से लेके ये वाली हाइट जहां तक हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है वहां तक की हाइट। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पीजोमेट्रिक हेड। जेई में कभी कभार तुमको पूछ लेगा, पीजोमेट्रिक हेड। क्यों बोल रहे हैं भाई पीजोमेट्रिक हेड, अरे पीजोमीटर मैंने लगाया, पानी कितना चढ़ा, यहां तक चढ़ा। तो डेटम के ऊपर जो पीजोमेट्रिक हेड है, पीजोमीटर का हेड कहां तक पानी है, यहां तक, डेटम के रेफरेंस में बोलता है हमेशा, तो ये क्या हो जाता है, पीजोमेट्रिक हेड। ठीक है। अब यहां पे अगर तुम देखोगे तो हमें एक स्टैग्नेशन पॉइंट होता है, यहाँ पे स्टैग्नेशन मतलब, यहां इस पॉइंट को बोलते हैं स्टैग्नेशन पॉइंट। स्टैग्नेशन, स्टैग्नेशन मतलब रुका हुआ, कि जब पानी आएगा तो सब कुछ रुक जाएगा ना पर्टिकुलर प्लेस पे। यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। पूछ लेता है कई बार, फ्लूइड जब पढ़ोगे वहां पे भी देखोगे स्टैग्नेशन पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है, स्टैग्नेशन पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होती है। ये ये पॉइंट है मेरा स्टैग्नेशन पॉइंट। इसके ऊपर जो हाइट है, इस हाइट को हम बोलते हैं स्टैग्नेशन हेड। क्या बोलते हैं, उसके ऊपर जितनी हाइट है, तो उसके ऊपर क्या क्या है, P/γ W भी है, प्लस v² बाई 2g भी है, और इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैग्नेशन हेड। स्टैग्नेशन पॉइंट के ऊपर जो भी हेड है उसे बोलते हैं स्टैग्नेशन हेड। डायग्राम बन गया। अब एक एक करके दोनों के बीच में हमने सारी बातें लिखनी है, इधर है ओसीएफ, ओपन चैनल फ्लो, इधर है तुम्हारा पाइप फ्लो। तो चलिए पॉइंट बनाते हैं, क्या करके, जो मैंने यहाँ पे आधी चीजें बता दी तुमको। तो चलो सुनो अब एक एक करके, ठीक है। कोई भी डाउट रहेगा मेरे को पूछते रहना भाई। जितना मैंने अभी तक बताया, क्या तुमको समझ में आया सारा, कोई दिक्कत कोई परेशानी कुछ भी, वो मुझे पूछ सकते हो। मैं रिपीट कर दूंगा उस चीज को, मैं हर एक पॉइंट बताते जा रहा हूँ। आई नो तुम्हारी ये फर्स्ट क्लास है, दैट्स वाई। अरे बोलो यार। करण, मयंक, ऑल क्लियर। अच्छा ये बताओ, ये मयंक किस ईयर में पास आउट हुआ, और करण, करण भी सेम ईयर। अच्छा कौन सा कॉलेज है दोनों का, सी यू, ओके वेरी गुड। जेपी यूनिवर्सिटी, ठीक है। अच्छा मुझे कौन कौन जानता है पहले से, या नहीं जानते पहले से, या कभी देखा है किसी वीडियो में।
क्या हुआ, तुमने तो लिखना ही बंद कर दिया? बड़ा हार्ड क्वेश्चन पूछ लिया क्या मैंने? नो सर। ठीक है, और दूसरा? करण? नहीं, करण ने तो बोल दिया। मयंक? फर्स्ट टाइम। ठीक है। तो फर्स्ट टाइम अगर जैसे मैं तुमको ऐसे पढ़ा रहा हूँ ये पेन टैप पे, नया नया लग रहा है कुछ? कि हाँ सर, नया नया सीख रहे हैं, ये ऐसी चीजें भी हम इतना डिटेल में भी सोच सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, तो ये लग रहा है ना, फील आ रहा है कि हाँ हम सीख रहे हैं, कुछ नया जानने को मिल रहा है। ठीक है, वेरी गुड। अभी तक तो अच्छा लग रहा है, क्यों बाद में क्या हो जाएगा भाई? एंड तक अच्छा लगेगा। तो ऐसे बोलेगा कि सर बस आप ही पढ़ा दो सब कुछ। चलो कोई नहीं। अब यहाँ पे देखो, तो अब सारे पॉइंट लिखने हैं भाई, दोनों का डिफरेंस है, लिख तो दिया हमने बड़ा बड़ा ऊपर, डिफरेंस बिटवीन ओसीएफ एंड पाइप फ्लो, क्या डिफरेंस होता है चलो देखो। सबसे पहली चीज जो मैंने तुम्हें पीछे बताया था कि ओपन चैनल में फ्लो होता है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, लास्ट में लिखा हुआ है बड़ा बड़ा पॉइंट कि अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी फ्लो होता है। कहाँ है ये? अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अच्छा ठीक है। तो इस फ्लो की एनालिसिस हम कैसे करेंगे? तो जब तुम एफएम पढ़ोगे, एफएम में एक टॉपिक आएगा, तुम्हारा क्या बोलते हैं, डायमेंशनलेस नंबर या फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर आएगा, जहां पे हम अलग अलग नंबर के बारे में पढ़ते हैं। रिनॉल्ड नंबर सुना होगा तुमने, फ्राउड नंबर, यूलर नंबर, मैक नंबर, ये सारे। तो हमेशा ध्यान रखना, ओपन चैनल में पानी फ्लो होता है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। दैट्स वाई हम इसकी जो पूरी एनालिसिस करते हैं वो करते हैं फ्राउड नंबर की हेल्प से। ठीक है, तो यहां पे जरा लिख देता हूं, हेयर फ्लो टेक्स प्लेस अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अब जब ग्रेविटी फ्लो है तो क्या हो जाएगा, सिंस ग्रेविटी फोर्स इज गवर्निंग फोर्स, hence एनालिसिस ऑफ फ्लो इज डन बाय, किससे करते हैं? इज डन बाय फ्राउड नंबर। अब ये फ्राउड नंबर है क्या, इसको हम एफ आर से लिखते हैं। तो फॉर्मूला भी लिख देता हूँ साथ के साथ, पूछ सकता है तुमको, जे में स्पेशली यही चीज पूछी जाती है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा रेशियो सही है फ्राउड नंबर का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट रिलेटेड टू फ्राउड नंबर। तो फ्राउड नंबर होता है इनर्शियल फोर्स। इनर्शियल फोर्स क्या होता है, एफ इक्वल टू एम इंटू ए या एम इंटू जी अपॉन, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स प्रिडोमिनेंट है तो ग्रेविटी फोर्स के हिसाब से हम इसकी एनालिसिस करते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया आपका सीधा सीधा कि फ्लो जो है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी होता है। तो एनालिसिस हम किसकी हेल्प से करेंगे? फ्राउड नंबर की हेल्प से करेंगे, क्योंकि फ्राउड नंबर में क्या आता है, ग्रेविटी फोर्स आता है। ठीक है, अब जरा पाइप में चलते हैं। तो पाइप में भी मैंने तुम्हें बता दिया था क्या, मैंने बोला था कि यहाँ पे जो पानी फ्लो हो रहा है वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से हो रहा है। एक जगह प्रेशर कम है, एक जगह प्रेशर ज्यादा है, तो ज्यादा से कम की तरफ बहेगा पानी हमेशा। तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से यहाँ पे वाटर फ्लो होता है। हेयर फ्लो टेक्स प्लेस
ड्यू टू ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस इन पाइप, प्रेशर डिफरेंस इन पाइप। ठीक है। अब क्योंकि गवर्निंग फोर्स क्या बन गया, ये बन गया, क्या होता है, प्रेशर, प्रेशर बन गया। तो होता क्या है देखो, जब भी पानी फ्लो होता है ना, तो पानी फ्लो हो रहा है, हमें पता है, रिनॉल्ड ने बोली थी एक बात की पानी लेयर में बहता है, ऐसे है। तो ये लेयर, ऊपर वाली लेयर, मान लो ये लेयर रुकी हुई है, तो ये लेयर ऊपर वाली लेयर पे रेजिस्टेंस लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में, और ये लेयर ऊपर वाली लेयर पे लगाएगी, ये वाली लेयर ऊपर वाली लेयर पे लगाएगी। तो इंटरनल लेयर के बीच में जो रेजिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं विस्कोसिटी। क्योंकि पाइप फ्लो में जो वाटर फ्लो होगा, वो कैसे होगा, देखो मान लो पानी भेज रहे हो तुम पाइप से, वो जल्दी फ्लो हो जाएगा। मान लो मर्क्यूरी भेज रहे हो, वो धीरे धीरे फ्लो होगा। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, विस्कोसिटी पे। वो जो पानी है उसके इंटरनल लेयर के बीच में कितना रेजिस्टेंस लग रहा है उस पर डिपेंड करता है सारी चीजें। तो यानी कैसे कितना जल्दी पानी फ्लो होगा वो डिपेंड करता है कि कितना विस्कस है पानी, या कितना विस्कस है आपका फ्लूइड। तो सीधा ध्यान रखना कि सिंस viscous force is a governing force, is a governing force, hence analysis analysis of flow done by done by रेनॉल्ड नंबर, किससे करता है, रेनॉल्ड नंबर से, रेनॉल्ड्स नंबर, आर ई से डिनोट किया जाता है इसको। अब आर ई किसका रेशियो होता है, तो ये होता है इनर्शियल फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, इनर्शियल फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। ये क्या कर दिया मैं, इनर्शियल इधर भी, इनर्शियल फोर्स, हाँ ठीक है, अपॉन विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स। ये हो गया। ठीक है, दोनों तरफ एक एक पॉइंट हो गए। दूसरा, अब मैंने तुम्हें बताया था कि भाई ओसीएफ में तो फ्री सरफेस बनता है, हमेशा बनता है फ्री सरफेस। क्यों, क्योंकि पानी जो है पार्शियल डेप्थ पे बहता है। ये देखो फ्री सरफेस बन रहा है यहाँ पे, पर पाइप में नहीं बनेगा, पाइप में पूरी डेप्थ पे पानी बहेगा, तो फ्री सरफेस कहाँ से दिखेगा, दिखेगा ही नहीं। तो दूसरा पॉइंट ये होता है, ओसीएफ must have फ्री सरफेस, फ्री सरफेस। और उधर वाले में कोई फ्री सरफेस नहीं होगा, नो फ्री सरफेस इज अवेलेबल, नो फ्री सरफेसेस अवेलेबल। ठीक है जी? ओके। तीसरा पॉइंट, इसमें जो फ्री सरफेस है उस पे हमेशा किसका दबाव रहेगा, एटमॉस्फेयर का दबाव रहेगा। एटमॉस्फेयर विल एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन दिस फ्री सरफेस, और इस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसमें तो पानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंडर बहेगा, किसमें, ओपन चैनल में। उधर उधर जब फ्री सरफेस नहीं है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा ही नहीं। कौन सा प्रेशर होगा, सिर्फ पाइप प्रेशर या हाइड्रोलिक प्रेशर, सिर्फ वो रहेगा। तो यहाँ पे जरा देख लेते हैं। अरे यार ये आगे क्यों हो रहा है बार बार। अ फ्री सरफेस इज always subjected to always subjected to
ऑलवेज सब्जेक्टेड टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। लेकिन इधर की बात करें, कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं, पानी पूरी डेप्थ पे बह रहा है, फ्री सरफेस तो बन ही नहीं रहा, जब बन नहीं रहा तो क्या होगा, पाइप प्रेशर होगा, हाइड्रोलिक प्रेशर होगा। नो डायरेक्ट, नो डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अवेलेबल, अवेलेबल ओनली हाइड्रोलिक प्रेशर एग्जिस्ट, सिर्फ हाइड्रोलिक प्रेशर होगा। लो, तीसरा पॉइंट भी कंपेयर कर दिया हमने। ठीक है, अब तीसरा, चौथा पॉइंट क्या है, मैंने तुम्हें बताया था यहां पर देखो, कि एच जी एल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन हमेशा कोइंसाइड करेगी फ्री सरफेस के साथ, किसमें, ओपन चैनल में। लेकिन पाइप फ्लो में क्या होगा, जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है वो ऊपर होगी कहीं पे, पाइप से ऊपर होगी, ठीक है ना। तो वही चीज लिखनी है हमको। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनता है, आगे लिख रहा हूं इस पॉइंट को, यहां तक हमने लिख दिया है। इन ओसीएफ फ्री सरफेस coincide with hydraulic gradient line, ठीक है। और दूसरे वाले में, पाइप में नहीं होता ये सब, इन पाइप, उसमें ऊपर होगी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, इन पाइप फ्लो HGL always lies above, always lies above the moving fluid, above the moving fluid से ऊपर लाइज करेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया हमारे। आगे बढ़ते हैं। अब ओपन चैनल तुमने देखा होगा कभी कभार, मान लो रिवर देख लो, तो रिवर में कैसा शेप तुम्हें मिलेगा, उसमें कोई शेप ही नहीं होता। तो जो आर्टिफिशियल चैनल उनका कोई फिक्स शेप नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं, सॉरी, नेचुरल चैनल जो है, नॉट आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल तो हम बनाते हैं, आर्टिफिशियल चैनल वो चैनल होते हैं जिनको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, जैसे कैनाल। तो कैनाल का शेप कैसे दिखा, ट्रेपीजोइडल। रोड साइड ड्रेनेज रेक्टेंगुलर, सीवर पाइप सर्कुलर। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर मैं शेप की बात कर रहा हूं, किसकी, शेप की, तो भाई ये डिपेंड करता है कि चैनल है कैसा। अगर तुम्हारा नेचुरल चैनल है, चैनल, इसमें क्या होगा, इरेगुलर ज्योमेट्री, इरेगुलर, कोई फिक्स थोड़ा ही है, कैसे भी हो सकता है, इरेगुलर, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करूं आर्टिफिशियल की, आर्टिफिशियल चैनल कौन सा होगा, जो हम बनाएंगे, जैसे कैनाल, कैनाल में क्या दिखेगा, ट्रेपीजोइडल शेप। इसके अलावा सिविल पाइप में कैसा होगा, सर्कुलर शेप। रोड साइड ड्रेनेज में कैसा होगा, रेक्टेंगुलर शेप। और कभी कभी तो हम ट्राइंगुलर भी बना देते हैं, ट्राइंगल शेप भी तुम्हें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गया ट्राइंगल, ठीक है। अब इधर आते हैं, पाइप का शेप कैसा होता है, फिक्स है, सर्कुलर ही होता है, ठीक है। तो इसमें फिक्स शेप है, तुमने देखा हुआ है सर्कुलर पाइप होते हैं, कितना ही बड़ा पाइप देख दो वो सर्कुलर ही होता है, ठीक। अच्छा जी। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखना। मान लो ये तुम्हारा चैनल है ऐसा, मैं यहीं पे बना रहा हूँ इस पॉइंट को, फिर लिख दूंगा।
ऐसे रेक्टेंगुलर बना रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुम ट्रेपिजॉइडल बनाना चाहो बना लो। यहाँ पे कैसा था, सर्कुलर। अच्छा, तो इस पॉइंट से समझना क्या है, इस पॉइंट से ये समझना है कि जब पानी चलेगा तो पानी चैनल से टच होते हुए चलेगा, बाउंड्री से। जब पानी बाउंड्री से टच होते हुए जाएगा तो बाउंड्री कैसी है, बाउंड्री है रफ, और उस रफनेस की वजह से क्या आएगा, उसकी वजह से आएगा रेजिस्टेंस। अच्छा, तो अगर मैं चैनल में डेप्थ कम रखूं, मान लो इतनी रखी मैंने डेप्थ, सपोज इतनी डेप्थ रखी, तो कहां कहां पानी टच करेगा बाउंड्री को, यहां यहां पे टच करेगा, रेजिस्टेंस कितना आएगा, कम आएगा, ऑब्वियसली कम आएगा। लेकिन मान लो मैंने पानी मैं और ज्यादा डेप्थ भेजो यार, कम कम क्या भेज रहे हो तुम, तो उस केस में क्या होगा, फिर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो भाई यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है कि फ्री सरफेस कहाँ पे है तुम्हारा, नीचे है ऊपर है, जितना ज्यादा ऊपर फ्री सरफेस होगा उतना ज्यादा बाउंड्री रेजिस्टेंस लगाएगी पानी को बहने में। लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी, किसकी, जो ये तुम्हारा पाइप फ्लो है, इसमें फिक्स है, ऐसा तो है नहीं कहीं पे कि एक तो फुल डेप्थ भेजते हैं तो बराबर रहेगा। तो ये चीज में अगर तुम देखोगे तो रेजिस्टेंस किसके केस में, ओपन चैनल के केस में जब डेप्थ कम थी तो कम रेजिस्टेंस था, क्योंकि जब पानी बहेगा चैनल से तो सरफेस से होते हुए जाएगा, और ये सरफेस कैसा है, खुरदुरा रफ है, ये रफ सरफेस इस पानी के फ्लो को रोकेगा, रेजिस्टेंस करेगा, ठीक है। तो जितनी ज्यादा फ्री सरफेस ऊपर होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस लेगा, इसमें फिक्स है भाई, वही चीज मैं लिखने जा रहा हूँ, ये भी एक डिफरेंस पॉइंट है। द रिलेटिव द रिलेटिव रफनेस रफनेस changes with the level of free surface, level of free surface, ठीक है जी, ठीक है, ओके। इधर वाले में द रिलेटिव द रिलेटिव रफनेस इज फिक्स्ड बिकॉज वाटर फ्लोज एट फुल डेप्थ, ये फुल डेप्थ पे पानी बह रहा है, तो डिपेंडेंसी किसी चीज पे है ही ना, फुल डेप्थ, ठीक है। ओके, अब दूसरी चीज देखो यहाँ पे, जब भी हम बात करते हैं किसकी, फ्लो की, किस में, ओपन चैनल में, तो फ्लो जो डिटरमाइन होता है वो ज्योमेट्री के हिसाब से होता है। फ्लो की कैसे डिटरमाइन होगा, मान लो देखो ये एक रेक्टेंगुलर है, तो पानी कैसे बहेगा, इस तरीके से बहेगा, ऐसे। मान लो ट्रेपिजॉइडल होता, तो फिर पानी कैसा बहता। तो फ्लो की बहुत बड़ी डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, ज्योमेट्री के ऊपर, की ज्योमेट्री कैसी है उसकी। लेकिन अगर मैं उधर बात करूं तो इधर तो पाइप है, पाइप से क्या ही फर्क पड़ेगा, तो पाइप तो सेम है थ्रू आउट ऊपर से नीचे तक। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो एरिया है, जो तुम्हारा जिस तरीके का एरिया होगा उसके हिसाब से जो है तुम्हारा फ्लो रहेगा। मान लो ज्यादा एरिया है तो पानी धीरे धीरे बहेगा, छोटा एरिया है तो पानी जल्दी जल्दी बहेगा, क्यों, क्योंकि डिस्चार्ज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी निकालने जाओगे तो डिस्चार्ज अपॉन एरिया, एरिया इसका ज्यादा है तो वेलोसिटी हो जाएगी कम, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्चार्ज अपॉन एरिया, एरिया है कम तो वेलोसिटी हो जाएगी ज्यादा, सेम क्यों भेज रहा हूं मैं दोनों में। तो एक चीज हो और पता चल गई हमको कि भाई ओपन चैनल में ज्योमेट्री की वजह से फ्लो अलग होता है, ठीक है ना, तो ये पॉइंट हम लिख देते हैं, क्या अलग होता है, देखो, फ्लो आर डिटरमाइंड, जो हम डिटरमाइन करते हैं फ्लो को, डिटरमाइंड
बाय बाय ज्योमेट्री ऑफ चैनल प्लस दूसरा क्या, लेवल ऑफ फ्री सरफेस, सरफेस, ठीक है, कि फ्री सरफेस का क्या लेवल है उस चीज पे इधर, क्योंकि तुमने इधर देखा ना पानी कम है डेप्थ में तो फ्री सरफेस की वजह से ज्योमेट्री अलग दिख रही है पानी की, और पानी फ्री सरफेस ऊपर चलेगा तो ज्योमेट्री अलग दिख रही है, ज्यादा बड़ा स्क्वायर दिख रहा है, वही चीज बोल रहा है। नेक्स्ट, फ्लो एरिया इज फिक्स्ड बाय पाइप, पाइप डायमेंशन, तो पाइप कैसा है, फिक्स होता है डायमेंशन, एंड यूजुअली सेम ही रहेगा तुम हमेशा फ्लो, यूजुअली अलोंग द पाइप डायरेक्शन, तो फ्लो एरिया फिक्स्ड है, सब कुछ फिक्स्ड है, तो सेम ही रहेगा सब कुछ, क्योंकि फ्लो एरिया इज फिक्स्ड बाय पाइप डायमेंशन और यूजुअली अलोंग द पाइप डायरेक्शन फ्लो इज सेम, फ्लो इज सेम, ठीक है, सेम रहेगा, ये वाला पॉइंट भी हमने डिस्कस कर लिया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं भाई थोड़ा सा। अब आगे वाला पॉइंट क्या है कि जब भी हम बात करते हैं ओपन चैनल की, तो ओपन चैनल में डेप्थ, पानी की डेप्थ कितनी है, डिस्चार्ज कितना है, स्लोप कितना है, बॉटम कितना है, फ्री सरफेस कितना है, ये इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से। देखो कैसे, मैं इस पॉइंट को बता देता हूँ। ये क्या बोल रहा है कि डेप्थ ऑफ फ्लो, ठीक, तुम्हारा फ्री सरफेस, फ्री सरफेस, डिस्चार्ज, चैनल का स्लोप या थीटा, स्लोप ऐसे लिख दो, ये ये इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब एक दूसरे पे ज्यादा डिपेंड नहीं करते ये, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्यों, फ्री सरफेस चेंज होता रहेगा, कब, फ्री सरफेस चेंज होता रहेगा अपने हिसाब से, जब जैसे जैसे तुम पानी चेंज करोगे वेलोसिटी भी चेंज होती रहेगी। कभी कभार ये होता है कि फ्री सरफेस वहीं पे है और तुम्हारा क्या बोलते हैं वेलोसिटी बढ़ गई, वो कब होगा, जब तुम स्लोप ज्यादा गहरा बनाओगे, ऐसा स्लोप है पानी धीरे धीरे बहेगा, ज्यादा कर दिया स्लोप पानी तेजी से बहेगा, और पानी डिस्चार्ज सेम है पीछे, मैंने इधर भी 50 मीटर के ऊपर सेकंड भेजा डिस्चार्ज, दूसरे में भी, तो वो चीज हमेशा ध्यान रखना। बट अगर मैं पाइप की बात करूं तो पाइप में बराबर एक कांस्टेंट तरीके से सारी चीजें बहेंगी, सारे पैरामीटर की आपस में डिपेंडेंसी होती है पाइप में, इसमें नहीं होती। तो यहां पे लिख देता हूं द डेप्थ ऑफ फ्लो, द डेप्थ ऑफ फ्लो, डिस्चार्ज, स्लोप, चैनल का स्लोप, ठीक है, स्लोप ऑफ चैनल बेड, बेड एंड फ्री सरफेस आर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। लेकिन जब पाइप की बात करते हैं, यहां पे डिपेंडेंसी है, देयर इज डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी बिटवीन दीज पैरामीटर, पैरामीटर, सारे पैरामीटर की डिपेंडेंसी रहेगी आपस में। चलिए, एक और लास्ट पॉइंट इसमें जो रहता है वो क्या है, ध्यान से सुनना। अच्छा, वो वाला पॉइंट लिख दिया ना हमने, फुल डेप्थ और हाफ डेप्थ वाला पॉइंट तो मैंने कहीं नहीं लिखा, वो भी लिख देते हैं भाई, ये तो कितना सिंपल सा पॉइंट है, ये हमने छोड़ दिया। ओसीएफ में पानी आधी डेप्थ पे बहता है, पार्शियल डेप्थ पे, इन ओसीएफ वाटर फ्लोज एट पार्शियल डेप्थ, इसको ऐसे लिख देता हूँ हाईलाइट करके ना, पूछता है इस पॉइंट को।
पार्शियल डेप्थ। और अगर मैं इसकी बात करूं भाई, दूसरे वाले की, पाइप की, तो यहाँ पे इन पाइप लो ऑफ वाटर इज एट फुल डेप्थ, पूरी डेप्थ है, फुल डेप्थ। एक और पॉइंट है भाई इसमें, वो भी लिखना पड़ेगा। अगला पॉइंट देखो, मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ। देखो, जब तुम पाइप को देखोगे ना, तो पाइप में क्या दिखेगा तुमको? पाइप इस तरीके का है यार, ऐसा सर्कुलर पाइप होता है ना। मैं बाद में इसमें इसको 2D कर दूंगा। ऐसा ही होता है सर्कुलर पाइप, यस ऐसा ही होता है। तो जब तुम पाइप को देखोगे तो पाइप कैसा है? सर्कुलर है, ठीक है। और सर्कुलर पाइप होने की वजह से होगा क्या, जैसे पूरा सर्कुलर, ऐसा मानो सर्कुलर है पूरा पाइप, इधर पूरा सरफेस है, इधर भी पूरा सरफेस। पानी बहेगा, तो पानी जब बहेगा बाउंड्री पे, तो सरफेस है रफ, रफ सरफेस की वजह से, क्योंकि बाउंड्री रुकी हुई है, तो वाटर मॉलिक्यूल भी यहाँ पे रुक जाते हैं। तो यहाँ पे वेलोसिटी होगी जीरो, दूर में थोड़ा कम 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 कम, मतलब ये थोड़ा कम कम इन द सेंस कि यहाँ पे जीरो है, थोड़ा बढ़ जाएगी। यहाँ पे वेलोसिटी थोड़ा और बढ़ जाएगी, थोड़ा और बढ़ जाएगी, बीच में मैक्सिमम होगी बिल्कुल, बीच में बिल्कुल मैक्सिमम होगी। तो अगर मैं रेजिस्टेंस का ग्राफ दिखाऊं, स्ट्रेस का दिखाऊं, तो भाई यहाँ पे सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस लगता है, उल्टी डायरेक्शन में इसीलिए दिखा रहा हूं। और बीच में पानी को सबसे कम रेजिस्टेंस लगता है। सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस बाउंड्री पे ही लगता है। 3D में सोचो इसको, ऐसा, इधर बाउंड्री है, पूरा सरफेस रफ है, पानी जाएगा तो ये रफ सरफेस उसको रेजिस्टेंस लगाएगा मैक्सिमम। जैसे जैसे दूर वाला यहाँ वाला पानी होगा, इसको यहाँ से क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन जब ये यहाँ पे बाउंड्री, इस पानी को फर्क पड़ सकता है, क्यों? क्योंकि ये पानी जब टकराएगा इस पे, तो एडी जनरेट होगी, एडी, एडी करंट जनरेट होगी, जिस वजह से ऐसा होगा। तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा? हमको वेलोसिटी सेंटर पे मैक्सिमम देखने को मिलेगी, क्यों? क्योंकि सेंटर पे रेजिस्टेंस है ही नहीं, ऐसा। तो ये होता है तुम्हारा वी मैक्स इस केस में। मैक्सिमम वेलोसिटी पाइप में मिलती है यहाँ पे। तो ये क्या है तुम्हारा? ये है स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? शेयर का, शेयर। और ये वाला क्या है? ये है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है? वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैक्सिमम कहाँ पे मिल रहा है? बीच में। इसका फॉर्मूला वैसे तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, वहां पे तुम पढ़ोगे, मैं लिख देता हूँ। वी मैक्स इक्वल टू, नहीं, वी इक्वल टू वी मैक्स माइनस आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है इसका। वैसे ध्यान रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम इसको पढ़ोगे किसमें, फ्लूइड जब होगा। मैंने बस लिख दिया, क्या पता पूछ ही ले फॉर्मूला। ये वी मैक्स है, पता है तुमको कितना है। मान लो आर रेडियस क्या होगी, ये पूरी रेडियस है। मुझे मान लो सेंटर से किसी आर डिस्टेंस पे निकालना है कि वेलोसिटी कितनी होगी। तो ये वेलोसिटी कितनी होगी, ये किस किस पे डिपेंड कर रहा है? मैक्सिमम वेलोसिटी कितना है, रेडियस ऑफ पाइप कितनी है, क्योंकि ये सर्कुलर है, सर्कल का क्या होता है? रेडियस। ये क्या है? सेंटर से कितनी दूर पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, तो वो मेरे को क्या देता है? वेलोसिटी। तो कैसा दिख रहा है? ये पैराबोलिक दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? पैराबोलिक। तो सीधा ध्यान रखना कि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है पैराबोलिक। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन पाइप इज ऑलवेज पैराबोलिक, पैराबोलिक, ठीक है। अब जब इधर इसकी बात करते हैं, ओपन चैनल की, तो ओपन चैनल में क्या देखने को मिलेगा तुमको?
अब है क्या ओपन चैनल में, देखो मैं यहाँ पर ड्रॉ करके भी दिखा दूंगा थोड़ा थोड़ा। तुम मत बनाना इस 3D को, तुम बस 2D बनाना। तुम्हें पानी दिख रहा है इतना बस, यानी पानी की डेप्थ ये है। ठीक, ये बना दिया मैंने चैनल। ठीक, तो जब पानी बहेगा तो ये पानी इस बाउंड्री से होते हुए बहेगा। और ये बाउंड्री कैसी है, ये बाउंड्री तो रफ बाउंड्री है, स्मूथ तो है नहीं। तो ये क्या करेगा, रेजिस्टेंस लगाएगा इसमें, इधर से भी हर जगह से रेजिस्टेंस लगेगा, जैसे मैंने बताया। पर ऊपर से नहीं लगेगा क्योंकि ऊपर तो कुछ है ही नहीं, ये कोनों में है, तो यहां से रेजिस्टेंस लगेगा, यहां से लगेगा, यहां से लगेगा। तो बॉटम पे वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। साइड पे इसकी वजह से एडी जनरेट होंगी। अब ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो जो वो रेजिस्टेंस है वो पूरा ट्रेवल कर जाएगा, जो एडीज है पूरी ट्रेवल करेगी। तो टॉप पे तुम्हें कभी मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं मिलेगी, टॉप से थोड़ा नीचे मिलेगी। कहाँ पे मिलेगी, थोड़ा नीचे। ठीक है, इसको हम डिटेल में आगे जो पॉइंट है हमारा वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन ओपन चैनल, उसमें डिस्कस करेंगे, पर मैंने थोड़ा सा आइडिया दे दिया। ऊपर कुछ है नहीं, ऊपर पानी था एयर में, टर्बुलेंस जल्दी ट्रेवल कर गई तो ऊपर मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं होगी। नीचे सरफेस है, वो एडीज भेज रहा है, इधर भी सरफेस है, एडीज भेज रहा है। ठीक है, तो नीचे वाले को ऊपर पहुंचने में टाइम लगेगा, इधर वाले को भी कहीं ना कहीं टाइम लगेगा। तो ऊपर कहीं पॉइंट पे टॉप सरफेस के जस्ट नीचे एक पॉइंट होगा, जहां पे तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, तुम्हें देखने को मिलेगी मैक्सिमम वेलोसिटी। और ये जो ग्राफ, जो ये सॉरी शेप जो होता है, ये होता है आपका लॉगरिदमिक, इसको बोलते हैं हम लॉगरिदमिक, लॉग ग्राफ होता है ये। ठीक है, तो कैसी वेलोसिटी थी, लॉगरिदमिक। तो यहाँ पे लिखता हूँ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और पावर लॉ भी बोलता है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन ओसीएफ इज ऑलवेज सॉरी इज ऑलवेज लॉगरिदमिक, लॉगरिदमिक। और अबे यार सॉरी, और पावर लॉ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये ध्यान रखना भाई, ये लॉग, लॉग जैसा होता है। ठीक है, तो कहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी, जस्ट बिलो टॉप सरफेस, टॉप सरफेस के नीचे है। और यहाँ पे कहाँ पे, सेंटर पे, बिल्कुल जो सेंटर वाला पॉइंट है वहां पे मैक्सिमम। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा डिफरेंस दोनों के बीच में। सारे पॉइंट हमने देख लिए। अब मुझे बताओ, जितना मैंने बताया, जितना मैंने बताया पॉइंट सारे मैंने जितने डिस्कस किए, क्लियर है सारे पॉइंट? कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो। करण ने क्लियर बोल दिया। मिस्टर मयंक, ठीक है। नोट्स बनाते रहना। नोट्स तुम बना रहे हो या फिर क्या कर रहे हो, ये भी बता दो मुझे। साथ के साथ नोट डाउन करते रहोगे? वेरी गुड, खुद से नोट्स बनाओगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ध्यान रखना भी, टाइम के साथ तुम्हें पता चल जाएगा कि हिमाचल में जब तुम अब प्लेटफॉर्म से जुड़े हो, तो जब हम इंटरेक्शन डालेंगे, इंटरव्यूज डालेंगे बच्चों के, तो अपने नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अपने नोट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को रिवाइज करने का बार बार मन करेगा, तो उनको अच्छे से बनाओ, अपने अकॉर्डिंग बनाओ। जब पूरा पोर्शन हो जाएगा तो क्वेश्चन कहाँ से करने हैं, और कुछ क्वेश्चन तो मैं भी प्रोवाइड कर दूंगा तुमको, तो वो क्वेश्चन करना, तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि हाँ कितना आता है हमको सब्जेक्ट। ठीक है, तो आज के लिए काफी है इतना, बाकी हम कल स्टार्ट करेंगे फिर से। ठीक है, आज फर्स्ट डे है। ठीक है, फिर कल मिलते हैं सेम टाइम पे, 5 बजे तैयार रहना कल। ठीक है मयंक, करण, मिस्टर करण। ठीक है जी, कल मिलते हैं फिर आप लोगों से।